हेलो बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हमारे पास एक जेई 2025 का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर गतिमान कण की स्थिति एक्स टी बराबर ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी द्वारा दी जाती है, जहां टी समय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी बाई डी का आयाम यानी कि विमा आपसे पूछी जा रही है, ठीक है बच्चों। उसके ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों दे रखे हैं एल, एल क्यूब टी पे -2, एल स्क्वायर टी -2 और एल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? फिर से वही कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों जेई मेन 2025 का पहले चैप्टर यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक एवं मापन का सीरीज चल रहा है। जितने भी 2025 में जेई मेन में क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको कैसे आप लोग सॉल्व करते हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। ये दे रखा है बच्चों एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। और क्या दिया है? सी टी स्क्वायर प्लस डी, राइट, सी टी स्क्वायर प्लस डी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये अगर स्थिति यानी कि पोजीशन है, तो यानी कि इन सब का देखो, ये सभी लोग पद जो हमारे पास टर्म है वो जुड़े हुए हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ? इन सभी पदों का मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर बीमा होनी चाहिए? इस स्थिति यानी कि पोजीशन के बराबर डायमेंशन यानी कि बीमा होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग मेरे प्यारे बच्चों निकाल लेते हैं ए साइन टी की जो बीमा होगी मेरे प्यारे बच्चों वो एल के बराबर होगी। हमको पता है बच्चों ये जो साइन फलन होता है, साइन फंक्शन, उसकी कोई बीमा नहीं होती। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां से पता लग गया कि सर ए की जो बीमा होगी वो एल होगी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरी बात हमारे पास क्या है? जो ये वाला पद है यानी कि बी कॉस स्क्वायर टी की जो बीमा होनी चाहिए वो भी मेरे प्यारे बच्चों इसी एल के बीमा के बराबर होनी चाहिए। अरे बोल हाँ या ना? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से हम कहेंगे कि ये जो कॉस वाला फंक्शन है, फलन है, उसकी तो कोई बीमा नहीं होती। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों को पता लग गया कि सर बी की बीमा भी मेरे प्यारे बच्चों एल ही होगी, ठीक है। अब कौन बचता है? अब हमारे पास सी टी स्क्वायर बच रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, यानी कि थर्ड पॉइंट हमारे पास हो जाएगा कि सी टी स्क्वायर की बीमा भी मेरे प्यारे बच्चों एल के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे टी क्या है? टाइम है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी टाइम की बीमा क्या है? टी स्क्वायर होती है। और ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एल है। तो यहाँ से सी की बीमा अगर आप निकालते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसको नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास बीमा इसकी हो जाएगी एल टी -2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट, अब हमारे पास क्या था बच्चे? अब हमारे पास था केवल और केवल डी बचा हुआ है। तो डी की बीमा डायरेक्ट हमारे पास एल के बराबर ही दिख रही है। तो इस तरीके से जो डी की बीमा है मेरे प्यारे बच्चों वो भी क्या है? एल है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ पाए। तो अब हमारे पास क्या था? ए की बीमा एल, बी की बीमा एल और सी की बीमा एल टी -2 और डी की बीमा भी एल है। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था कि ए बी सी बाई डी की बीमा जो होगी, तो ए की बीमा मेरे प्यारे बच्चों एल है, बी की बीमा भी मेरे प्यारे बच्चों एल है, सी की बीमा मेरे प्यारे बच्चों एल टी -2 है और डी की बीमा मेरे प्यारे बच्चों क्या है? मेरे प्यारे बच्चों को दिख गया कि सर डी की बीमा भी क्या है? एल है, ठीक है। तो एक एल से एक एल को कट्टी पिट्टी कर दिया तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी बाई डी की बीमा क्या आ गई? तो ए बी सी बाई डी की बीमा सर दिख रही है हमारे पास एल स्क्वायर टी -2। तो मेरे प्यारे बच्चों यही हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं एल स्क्वायर टी -2 कहां पे है।
एल स्क्वायर टी माइनस 2, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से ढेर सारे 2025 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।